जैसा कि ज्ञात होगा कि लगातार सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में जा रही है और वार्ड की समस्याओं को भी उठा रही है। साथ ही यह भी बता रही है आपको कि वहां की जनता, उस वार्ड की जनता निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रखती है। किसी वार्ड में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ की जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वार्ड में आखिर कितना विकास हुआ है। हम जहाँ उपस्थित हैं, यदि आपको बात करें तो यहाँ रोहन टी स्टॉल है और रोहन टी स्टॉल में बैठे कुछ लोगों से हम उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रखती है। जैसा कि बता दें आपको कि यह क्षेत्र जो है पियरी कला है। हम बॉर्डर पे खड़े हैं और पीछे की ओर यदि हम आपको दिखा दें, छायाकार महोदय से चाहेंगे कि दिखाएं पीछे की ओर कि उधर का क्षेत्र जो है वो गोला दीनानाथ के क्षेत्र में आता है। तो कुल मिला के यदि कहा जाए तो यह बॉर्डर एरिया है। अब इसी कड़ी में आपको हम अवगत करा दें कि पिछले निकाय चुनाव में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ निकाय चुनाव में थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी और तीसरे पे समाजवादी पार्टी। शेष सीटों पर अन्य लोग जो थे विजय प्राप्त किए थे। इसी कड़ी में हम लेकर के आ गए हैं आपको रोहन टी स्टॉल के अंदर। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में उनके वार्ड में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या विकास के नाम पे जो एक झूठी गाथा बताई जाती है क्या वास्तव में वो झूठी है या उसमें कुछ सच्चाई है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए, सर क्या लगता है आप किस वार्ड से हैं और आपके वार्ड में कितना काम हुआ? मैं वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ का निवासी हूँ और मेरे वार्ड में 4 बार से तकरीबन 20 साल से कांग्रेस का जो है पार्षद लोग बना रहे हैं, लेकिन जो विश्वास और उम्मीद के साथ बनवाएं उस तरह उनके जनता के विश्वास और उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरे। क्योंकि उनको ढूंढना पड़ता है, तो जैसे दीपक लेके ढूंढिए तो बहुत ही मुश्किल से मुलाकात होती है और आश्वासन मिलता रहता है। अच्छा, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं मेयर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। इस कारण से अन्य दलों के, जो विपक्षी दलों के पार्षद हैं, उनके साथ उनका तालमेल ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर विपक्षी की बात करते तो अगर विपक्ष में तो फिर इस समय समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो उनको अपने खुद के दमखम पे अगर वो कार्य नहीं करा सकते तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो आश्रित है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि मेरे MP, MLA, मेयर, सांसद, विधायक तो ही मैं काम करा सकता हूं, तो फिर उनका चुनाव लड़ना बेवजह है। आपको क्या लगता है एक पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? पार्षद एक ऐसा होना चाहिए कि जो अपने क्षेत्रीय जनता के सुख और दुख में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और जैसे किसी का कोई कार्य पड़ता है, शादी विवाह का आयोजन पड़ता है, उसे जनता को चाहिए क्या? साफ़ सफाई, डेली कूड़ा का उठान, चौका रिसेटिंग, गली का कार्य निर्माण, ये सब चाहिए। और जनता को ये चाहिए कि उनका पार्षद उनको समय से मिल सके। आपसे फिर बात करेंगे इसी कड़ी में। कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है। विकास विकास जनता चिल्लाती है, चुनाव आते हैं, लेकिन क्या वास्तव में विकास धरातल पे दिखाई देता है या नहीं देता है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे वार्ड में घूम लीजिए। हमारे वार्ड के नाली, चाहे चेंबर वगैरह को आप देखेंगे, वो खुद पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ है। हमारे पार्षद सीताराम केसरी जी, वो पिछले 4 सालों से, लगभग 20 साल से हम लोगों के पार्षद है। इस देखेंगे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। और पिछले 1920 में जो हम लोगों ने कोरोना काल में झेला है, उस दौरान न कभी उन्होंने चूना छिड़कवाया, ना फॉगिंग कराई, ना ऐसा कोई कार्य ना किया हो जनता के हित के लिए। इसीलिए इस बार हम लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहां हम लोग उपस्थित हैं, यह दुकान जो है पियरी कला वार्ड में है और आप चूँकि निवासी हैं, आप गोला दीनानाथ वार्ड के, पियरी कला वार्ड में कितना काम हुआ है अगर यहाँ की बात करें तो? पियरी कला वार्ड में देखिए अंकिता यादव पार्षद हैं, उनके देवर जो हैं अवनीश यादव विक्की, वो पार्षद प्रतिनिधि। एक युवा तौर पे देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इस साल यहाँ पे उन्होंने करीब जो पिछले 3 या 4 वर्ष से पार्षद जो गिरीश श्रीवास्तव जी, उनको काफ़ी भारी मतों से हराया है। अगर उनको जनता को पूर्ण रूप से समर्थन मिला है तो पिछले पार्षद में कोई कमियां रही होंगी, तभी ना जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया। और जो वर्तमान पार्षद ने जितना अच्छा हो, विपक्ष में रहते हुए अगर उनको, जैसे अपने अभी उनसे पूछा, मेयर बीजेपी के, कोई मदद नहीं मिले, फिर भी उन्होंने अपने दम पे काफ़ी अच्छा कार्य किया। और आप जाके देख सकते हैं, आप वार्ड में गलियों गलियों घूमिए, चेक करिए और लोगों से पूछेंगे, उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। गलियों का शहर बनारस है, क्या लगता है कि गलियों में कुछ काम देखने को मिला है या केवल हवा हवाई है? नहीं, हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 83 में अवनीश यादव जी ने, मतलब उनकी भाभी पार्षद है, लेकिन उन्होंने कार्य कराया है। चाहे कोई भी मेयर रहा हो, भाजपा का रहा चाहे, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पे हर काम कराया है, मतलब सब कुछ अच्छा कराया है।
जितना हो सका है उतना उन्होंने अच्छा, इस बार लगता है पार्षदी की तैयारी वो कर रहे हैं, जीत भी जाएँ। अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। अवनीश यादव जी मेरे हिसाब से बेहतर हैं हमारे क्षेत्र के लिए। मेयर को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मेयर क्या कभी आपके क्षेत्र में दौरा पे आई हैं या नहीं आई हैं? मेयर कभी नहीं आई हैं, मेयर कभी भी नहीं आई हैं। 10 में से कितना नंबर? बस मेरे हिसाब से 1 या 2 मैक्सिमम, बस इसके ऊपर नहीं। क्या लगता है गलियां भी स्मार्ट बनी हैं या केवल स्मार्ट? स्मार्ट बन रही हैं, ये पाइप लग रहा है, पत्थर चौका काम हो रहा है। प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत जो भी कार्य हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। जो चीज़ें बनी है स्मार्ट सिटी के रूप में बनिया, टाउन हॉल, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनी वो वाकई बहुत बड़ा है। ये कभी बनने लायक शायद नहीं था या ना होता, जो बन गया वो बेहतर आपके है। बगल में एक भाई साहब बैठे हैं, हमें लगता है कि आपकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है कि गलियां भी स्मार्ट हुई हैं, गलियों में काम हुआ है? एक वार्ड पार्षद काम कराया है या नहीं कराया? देखिए, गलियों में कार्य तो हुआ है, लेकिन कुछ जैसे जो भी मतलब अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो उसको तो मेरा देखना मतलब गलत होगा। सीधी सी बात है, जो व्यक्तिगत ये चुनाव जो होता है पार्षद की अगर आप बात करें तो उसके हिसाब से होता है। तो उसमें सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि जो पार्षद अभी तक थे हम लोग, क्या पहला तो हमारा वार्ड यहाँ मतलब पीरी कला में नहीं आता था, इस बार जुड़ा है। इसके पहले सराय गोवर्धन में आता था, तो वहाँ पे संजय सिंह डॉक्टर थे, वो भी पार्षद थे, लेकिन उनका एक बार भी चेहरा पूरे 4 साल 5 साल में नहीं दिखा। अब दुखद बात यह है कि वो अब रहे नहीं। इस बार पीरी कला के अंदर आया हुआ है, लेकिन इसके पहले भी जो हमारे गलियों में काम हुआ है वो भी अवनीश यादव विक्की जी ने टोटल कार्यभार अपने ऊपर लेके उसको कराया था। मतलब मेरा वार्ड जो है वो सराय गोवर्धन में था, लेकिन जो भी मेरे गलियों का काम रहता था वो अवनीश यादव कराते थे। और जो उसका प्रेजेंट मतलब उस समय में जो पार्षद था उसने कुछ भी नहीं कराया था। तो ये नहीं कह सकते कि मतलब अब वो किसके क्षेत्र में आता है, पार्षद के हिसाब से वो व्यक्तिगत संबंध के हिसाब से ये चुनाव होता है। तो जो व्यक्ति आपसे व्यक्तिगत संबंध हिसाब किताब अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से इस वार्ड में काम भी हुआ है और आगे चल के भी काम होता रहेगा। अगर इस क्षेत्र में जैसे कि ये 83 वार्ड नंबर जो है वो अगर बढ़ा हुआ है तो उस पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। अच्छा, आपसे एक सवाल और। चुनाव आते ही लगातार देखा जाता है कि विकास की बातें होती हैं, लेकिन चुनाव के दौरान ही देखा जाता है कि धनबल बाहुबल भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंधों पे भारी पड़ने लगता है। तो क्या मुद्दा विकास होगा या धनबल बाहुबल पे भी चुनाव जीते जाएंगे? नहीं, सिर्फ विकास से ही मुद्दा होगा, क्योंकि अब यहाँ की जो भी जनता है वो जागरूक हो चुकी है। उनको भी पता है कि बाहुबल हमारे कल को काम आने वाले नहीं हैं। जो भी आपके जो अच्छे व्यक्तिगत कार्यों में मतलब जो आपका सहायता करता है, सिर्फ वही आपके साथ सपोर्ट में खड़ा रहेगा। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कई ऐसे भी पार्षद हुए जो जीत तो जाते हैं लेकिन 5 वर्षों तक जनता का संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या लगता है कि वो सो जाते हैं या जनता कहीं ना कहीं 5 साल वोट देकर सो जाती है, उनको ढूंढती भी नहीं है? देखिए सर, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बुनियादों पे खड़ा उतरे। ये बाबा काशी विश्वनाथ जी के स्वर्ण नगरी है, यहाँ से कई ठो पार्षद हम लोग निकाला गया है, लेकिन वार्ड नंबर 84 में अवनीश यादव विक्की जी ऐसा हमने पार्षद देखा नहीं, जिन्होंने पार्षद प्रतिनिधि होते हुए भी क्षेत्र में अपने वार्ड के अलावा भी तरह तरह के काम कराए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पतित पावनी माँ गंगा के अविरल धारा के निकट बाबा काशी विश्वनाथ जी के स्वर्ण नगरी में हम लोग बसे हुए हैं। आदर्श ग्राम नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है। अब मैं चाहता हूँ कि काबले इधर से दोबारा पुनः कल अवनीश यादव विक्की जी को जिताया जाए। भाई हम लोग तो यही चाह रहे कि अवनीश यादव विक्की जी आवे और हमारे क्षेत्र में बहुत कर देखिए। हम लोग ये भी चाहते हैं कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बुनियादों पे खड़ा उतरे हैं। तो इसलिए मैंने चाहता हूँ कि अवनीश यादव विक्की जी आवे, वो जनता के बीचों में रहते हैं, हम लोग के बीच में खड़ा उतरते हैं। मैं इसके आगे कुछ टिप्पणी नहीं करना। विक्की जी का नाम ले रहे हैं लगातार, आपसे एक काउंटर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे उन्होंने चुनाव जीता था और लगातार इस बार कहा जा रहा है कि परिसीमन को लेकर के या आरक्षण सूची जो आई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सत्तासीन दल जो है ध्रुवीकरण कर रहा है, यह विपक्षी दलों का ही कहना है। तो इस बार चुनौती नहीं होगी उनके लिए क्या क्षेत्र में चुनाव जीतना? नहीं, अफवाह है, ये अफवाह है। पुनः फिर अवनीश यादव विक्की जी जीत रहे हैं। ये जनता तो भाई 5 उंगली बराबर नहीं तरह तरह की टिप्पणी कर रही है, लेकिन पुनः अवनीश यादव विक्की फिर जीतेंगे। मतलब आरक्षण सूची परिसीमन कुछ भी हो, लेकिन जी अवनीश यादव विक्की जी किस मुद्दे पे जीतेंगे? भाई क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में वर्ग कराए हैं, गली और सीवर का कार्य कराए हैं, उबड़ खाबड़ गलियों का कार्य कराए हैं। कोई भी कार्य होता है अवनीश यादव जी निकल रहे हैं। अभी लॉकडाउन में कम से कम 5-7 हज़ार जनता के बीच में घुस के सबको कलर
राशन किट उपलब्ध कराए हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि अवनीश यादव विक्की जी को जिताया जाए। और विकलांगता भी बनवाए हैं, विधवा पेंशन का भी कार्य कराए हैं, तरह तरह के कार्य करा रहे हैं। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि पुनः एक बार फिर मतलब विकास के मुद्दों पे हैं, उनको जिताने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में आपके वार्ड में या आपके वार्ड में या किसी अन्य वार्ड में जहाँ हम उपस्थित हैं वहीं की यदि चर्चा करें तो कितना विकास आपको काशी में देखने को मिलता है? जैसा कि देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को या शख्स को हम लोग मौका नहीं देते हैं तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि वाकई वो बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो इस वार्ड के जो पार्षद वर्तमान में हैं अवनीश यादव विक्की जी, तो पिछले 15-26 वर्षों से जो पिछले पार्षद थे, पिछले 26 वर्षों से उनकी पार्टी के लोग पार्षद थे, लेकिन क्षेत्र का वो विकास नहीं हो पाया जो उनसे उम्मीद की जाती थी। हमने जन्म से ही देखा है कि इस पूरे बनारस में मेयर भी बीजेपी का ही रहता है, 70% पार्षद भी बीजेपी के ही होते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है। वो एक बहाना बनाते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि सरकार किसी की भी हो, अगर जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है, उसको अपने हक का, अपने जनता के हक का अगर उसको ज्ञात है और उसको लड़ाई लड़ने आती है कि संघर्ष कैसे किया जाता है, तो सरकार चाहे किसी की भी हो, पार्षद चाहे निर्दल हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी सरकार में काम करा लेगा। लगातार बता रहे हैं कि योग्यता के आधार पे ही अपना पार्षद चुनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है, कुछ ऐसे भी तबके हैं जो चूक कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। योग्यता के आधार पे नहीं, कहीं कहीं धनबल बाहुबल भी भारी पड़ने लगता है, मुर्गा दारू पे भी वोट बिकने लगते हैं लास्ट में जा कर के, या पार्टी विशेष पे भी वोट जाने लगते हैं। इसको आप कितना उचित मानते हैं, किस हद तक देखते हैं? एक तरह से ये सामाजिक ज्ञान का अभाव होता है। हम अपने छोटे से लालच के चक्कर में, चाहे मैं हूँ या मेरे परिवार का या हमारे समाज का कोई भी सदस्य हो, अगर हम छोटे से लालच के चक्कर में अपना 5 साल किसी और को दे दें तो 5 सालों में हमें कितना पीछे ढकेल देगा ये हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। हमारे घर में या परिवार में, हमारे समाज में कोई भी दिक्कत होती है, उस समय हमको समझ में आता है कि हमने जिसे वोट दिया है वो गलत दिया है। फिर वही होता है कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 दिन मुर्गा दारू पीने से, खाने से कोई मतलब होता नहीं है। आप अपना भी भविष्य खराब करेंगे, साथ ही साथ आपके घर परिवार में जो बच्चे हैं, जो आपको देखकर पल बढ़ रहे हैं, वो उनकी भी मानसिकता वैसे ही बन जाती है कि 4 दिन खा लेंगे, पी लेंगे, 4 ठो झंडा लगा लेंगे, कुछ पैसे ले लेंगे तो हम भी उनको ही वोट देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक योग्य व्यक्ति को ही चुनना चाहिए जनता को, नहीं तो फिर 5 साल भुगतना पड़ता है। यही चीज़ें हैं। कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, आपके वार्ड में कुछ काम वाम हुआ है, विकास उकास हुआ है कि ऐसा ही? पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे यहाँ विक्की यादव जी ने कराए हैं। हम लोग 25 साल पहले जो क्या नाम है, जो भाजपा के हमारे सभासद थे, उनसे ये उम्मीद किया जाता था, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, इसलिए हम लोग उनको चुनाव से हटाकर दूसरे पद को दिया गया। और जो उन्हें दिया गया वो हम लोग का ये निर्णय था कि वो सही उतरे, अपने कार्यों में खड़े उतरे हैं। अब पिछले इस साल भी हम लोग चाहेंगे कि विक्की यादव ही हम लोग के पार्षद बने। अच्छा, भाजपा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप विक्की यादव कर रहे हैं, अब कहीं भाजपा पे आरोप हर बार लगता है कि चुनाव में धांधली कराती है। क्या लगता है, धांधली हो जाए तो कैसे जिताएंगे आप? धांधली हो नहीं होगी ना, इसलिए कि कार्य किए हैं तो जनता चाहेगी कि उनको ही लाए। अच्छा, उनके कार्य पे। चलिए फिर से रुक करते हैं, कुछ बातें जाते जाते जान लेते हैं। यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ से अवनीश यादव विक्की को ही जिताया जाएगा और बहुत लोगों की राय है मुद्दा विकास होगा। आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि मुद्दा तो विकास होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं सत्तासीन बैठे हुए लोगों पे यह आरोप लगता है हर चुनाव में कि वो चुनाव में धांधली कराते हैं। जी, चुनाव में धांधली की बात तो ये जब से बीजेपी सरकार आई तब से धांधली चली, जो ईवीएम मशीन और फेरबदल बदलाव। इसमें अन्य पार्टियों को जागरूक होना होगा, स्ट्रांग रूम पे समय देना होगा ताकि बीजेपी कोई साजिश ना कर पाए। अच्छा, एक शब्द और आपसे जानना चाहेंगे, सीट आरक्षण सूची को लेकर के, परिसीमन को लेकर के भी विपक्ष के दल जो हैं सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? क्योंकि आरोप सीधा, मैं सीधे तौर पे बता दूं तो आरोप यह सीधा लग रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं थे वहीं पे परिसीमन या आरक्षण सूची में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया गया है ताकि पेच फंसे। आपको क्या लगता है? परिसीमन तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कराई हुई है, जो कि जो समाजवादी पार्टी की सीट जहाँ थी
वहाँ पे परिसीमन जातिवाद कराई है कि परिसीमन अपने फेवर में अपने हिसाब से इस तरह से हो गया कि क्षेत्र की जनता खुद भ्रमित हो गई है कि मेरा क्षेत्र वार्ड नंबर 84 तो 83 में कैसे आ गया, फिर 83 तो 84 में कैसे आ गया। ये पूरा परिसीमन भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में कराई है और अब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे रोहन टी स्टॉल पे बैठे हुए अनेक वार्डों से यहाँ चाय पीने के लिए, चाय की चुस्की का आनंद लेने के लिए जो जनता यहाँ उपस्थित थी, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पे भी चर्चा किया। बड़े बारीकी से बताया कि मेयर का कार्यकाल कैसा रहा, उनके क्षेत्र के वार्ड पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा और साथ ही इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होने जा रहा है, मुद्दा विकास बनता है या कुछ और बनता है, यह तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा जब चुनाव तिथि की घोषणा होगी और किसी क्षेत्र में परिणाम आएंगे। इसी प्रकार से सीबी खबर लगातार अनेक वार्डों में जाती रहेगी और निकाय चुनाव पे आपकी नज़र असरदार तरीके से आपके बीच पहुंचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।